हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, तो डिफरेंशिएशन को आप लोगों ने क्लास 11 में भी पढ़ा होगा कि कैसे हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करते हुए किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। आप लोग लिमिट्स के बारे में तो पढ़ा होगा, तो कैलकुलस मतलब आज जो डिफरेंशिएशन पढ़ाने जा रहे हैं यह कैलकुलस का आपका पार्ट है और 12th में आप इसका एक काफी मतलब कैलकुलस का मतलब 50% अप्रॉक्स कवर करता है ये कैलकुलस का पार्ट। ओके, और इसका स्टार्टिंग तो लिमिट से ही होता है, मतलब कैलकुलस का स्टार्टिंग ही लिमिट्स है, लिमिट्स के बाद डेरिवेटिव आता है, डेरिवेटिव का जस्ट अपोजिट फंक्शन होता है, जैसे एडिशन का सब्ट्रैक्शन अपोजिट होता है उसी तरह डेरिवेटिव का अपोजिट इंटीग्रल्स होता है, उनसे रिलेटेड वर्ड्स प्रॉब्लम होंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होंगे, ये सारे कैलकुलस के अंदर ही आएंगे और काफी इजी है। अगर पहला पार्ट अगर आपको डेरिवेटिव अच्छे से आता है, अच्छे से आप कमांड कर ले तो इंटीग्रेशन आपका इजी हो जाएगा, उसके बाद सारा कैलकुलस इजी हो जाएगा, मतलब कि 12th का और 10th एडवांस का 50% सिलेबस आप इजीली कवर कर सकते हो। ओके, तो चलिए, तो सबसे पहले तो हम कुछ फार्मूला को रिवाइज करते हैं जिससे आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था। और एक चीज और बता दें, कोई भी फंक्शन होता है, ठीक है, कोई भी फंक्शन जैसे sin x है, cos x है, मतलब मेनली तो 5 ही फंक्शंस होते हैं। इसके बारे में हमने आपको काफी वीडियोस में बता रखा है कि फंक्शन अभी तक आपको क्लास 12 में 5 फंक्शंस के बारे में पढ़ने हैं और उसी 5 फंक्शन को कंबाइन कर करके 2 3 4 10 12 बहुत सारे फंक्शन बनाए जाते हैं। ठीक है, मेनली 5 ही तरह के बेसिक फंक्शन होते हैं। वो बेस फंक्शन कुछ इस प्रकार है कि पहला हमारा होता है इनवर्स फंक्शन, ith, लॉगरिथम फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, हमने इसे कुछ इस प्रकार डिफाइन किया था, आई लेट। ठीक है, इनवर्स, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। तो इसी मेनली यही 5 फंक्शन है। जैसे इनवर्स में क्या होता है आप लोगों ने सीखा होगा, sin इनवर्स x आपका स्टार्टिंग में ही चैप्टर है जिसमें पढ़े होंगे आप लोगों ने sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ जो आपका ये x है यह आपका बेस फंक्शन है, एक इसे टर्म नाम दिए बेस फंक्शन। बेस फंक्शन का मतलब क्या होता है कि उसे हम उसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ओके, इस बात को ध्यान दें। तो हम जैसे कि हमने यहाँ बताया i8 का i8 मतलब इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। तो इनवर्स फंक्शन में sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec, cos ऐसे होते हैं 6 फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो x है आपका ये आपका बेस फंक्शन है। ओके, और हम लोग इसी बेस फंक्शन के रिस्पेक्ट में किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अगर सपोज दैट हमें दे दिया गया y sin इनवर्स log x। ओके, तो हमारा बेस फंक्शन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। ओके, मतलब ये जो sin इनवर्स x का बेस क्या हो जाएगा, log x होगा, मतलब log x का जो वैल्यू होगा वही हमारा sin इनवर्स x का वैल्यू निकलेगा। ओके, और log x का भी बेस फंक्शन है यहाँ पे x, जैसे कि यहाँ पे देखिए log का तो ये होता है जो नॉर्मल फॉर्म, ये हमारा बेस फंक्शन क्या हो जाएगा, मतलब बेस वैल्यू क्या हो जाएगा, x होगा, मतलब जैसे जैसे x का वैल्यू वेरी करेगा log x का वैल्यू बढ़ता चलेगा। ठीक है, तीसरा अलजेब्रिक टर्म से तो काफी अच्छे से वाकिफ होंगे, जैसे x टू द पावर n। ठीक है, x टू द पावर 5 x स्क्वायर। ठीक है, तो x जो है आपका वो आपका बेस वैल्यू है। बेस वैल्यू का मतलब x पे ही कुछ फंक्शन, मतलब कोई फंक्शन y f(x) है। ओके, जो कि x टू द पावर 4 है, एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। तो आपका जो है x है वो बेस वैल्यू है, इसी x पे इस फंक्शन का वैल्यू डिपेंड करेगा। अगर ये 1 होगा तो फंक्शन का वैल्यू 1 होगा, अगर ये 2 हो गया तो ये 16 हो जाएगा, 3 होगा तो ये 81 हो जाएगा, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो मतलब ये हमारा बेस वैल्यू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। आप ट्रिग्नोमेट्री के टर्म से भी अच्छे से वाकिफ होंगे, इसे आप लोगों ने क्लास 10 से ही पढ़ा है, जैसे sin x, cos x, tan x, cot x इस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो sin x का देखिए ध्यान से थोड़ा कि sin x जो आपका यहाँ पे sin x होगा, cos x होगा, तो ये जो x है हमारा, यह जो हमारा x है, ठीक है ना, यही आपका है बेस वैल्यू। ठीक है, और इसी के रिस्पेक्ट में हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर पाएंगे खास बात। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जैसे sin of x हो या फिर cos x हो, ठीक है, मतलब ये हम लोग इसी के टर्म में इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अगर यहाँ रहे cos tan x, ठीक है, तो इस cos का तो बेस फंक्शन बेस वैल्यू हमारा tan x हो जाएगा और उस tan x का बेस वैल्यू हमारा x हो जाएगा। ओके, तो अगर हमसे पूछे cos x का बेस वैल्यू क्या है तो tan x है। ठीक है, मतलब बेस चेंज हो सकता है, मेनली तो हमारा tan x, मतलब इस cos x का वैल्यू tan x पे डिपेंड करेगा और tan x का जो वैल्यू है वो हमारा x पे डिपेंड करेगा। तो ओवरऑल अगर पूछा जाए कि इस cos x का बेस वैल्यू क्या है तो tan x है और tan x का बेस वैल्यू क्या है, x है। क्लियर है? ओके, अगला बात एक्सपोनेंशियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म e टू द पावर x। ठीक है, e टू द पावर x।
अब देखिए यहाँ जो वेरिएबल x है यही आपका बेस वैल्यू होता है, उसी x पे आपका उस फंक्शन का वैल्यू डिपेंड करेगा। ओके, तो अभी हमने आपको 5 तरह के फंक्शन बताए, इनवर्स, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। इसके बेस वैल्यू क्या होंगे? sin इनवर्स x, मतलब इनवर्स के बाद जो टर्म होगा वो आपका बेस वैल्यू हो जाएगा, log के बाद log x, तो x के बाद मतलब log के बाद जो टर्म होगा वो टोटली आपका बेस वैल्यू हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि log के बाद आपका हमेशा x ही है, ऐसा भी हो सकता है log के बाद tan x आ जाए, तो आप पूछे log का बेस वैल्यू क्या होगा? tan x होगा। क्लियर? अगला यहाँ पर देखिए आपका है x plus x is x to the power 5, यहाँ पर बेस वैल्यू x है, अगर यही रहे x plus 2 to the power 5, अगर आपसे पूछे इस फंक्शन का बेस वैल्यू क्या है? x plus 2 है, ठीक है। और चौथा ट्रिग्नोमेट्रिक sin x e to the power x, इसका बेस वैल्यू x होगा, इसका भी x होगा। इसे हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ एग्जांपल कुछ इस प्रकार है कि मान ले दो स्टूडेंट है, ठीक है, दो स्टूडेंट, वो भी स्टूडेंट ए है और स्टूडेंट बी है। क्लियर है? स्टूडेंट ए है, स्टूडेंट बी है, और दोनों स्टूडेंट पढ़ने में तेज है, तो हम लोग उसका कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब दोनों स्टूडेंट पढ़ने में तेज है तो उसका हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन बेटर है, कौन बेटर नहीं, कौन, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ अगर फंक्शन का बेस वैल्यू और डेरिवेटिव जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना वो दोनों सेम हो तो हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे, अदरवाइज जैसे कि समझिए यहाँ पे हमारा कोई फंक्शन है sin x, ठीक है, कोई फंक्शन वाला y का fx sin x है, fx क्या दिया हुआ sin x है। अब हमें इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में। तो आप लोग तो पढ़े होंगे कि इसे इस प्रकार रिप्रेजेंट इसलिए लिखते हैं, ठीक है। तो d sin x अपॉन dx, क्लियर है? तो देखिए यहाँ जो बेस वैल्यू था x था और यहाँ भी x है, तो ये डिफरेंशिएट हो पाएगा। इस पे कुछ आप जानते हैं कि ये cos x होता है, आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा। अभी हम फार्मूला को सारे को डिस्कस करेंगे, पहले आप ये समझ लें। अगर यही रहे कि हमें इसे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, y के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो यहाँ देखिए d sin x है और यहाँ पे d है। अब देखिए यहाँ पे x है बेस वैल्यू और यहाँ पे y है ना, तो अब हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अभी इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे, या तभी हो पाएगा कि जब दोनों सेम हो। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट ए है और स्टूडेंट बी है, अगर दोनों पढ़ने में तेज है तो हम लोग उसको कंपेयर कर पाएंगे, या फिर खेलने में तेज है तो कंपेयर कर पाएंगे, बता पाएंगे कि कौन पढ़ने में तेज है, कौन पढ़ने में तेज नहीं है। क्लियर? अब दूसरा एग्जांपल है, इसे कुछ हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि मान लो स्टूडेंट ए है, ठीक है, ए है और बी है, एक पढ़ने में तेज है और खेलने में तेज है, ठीक है, तो फिर हम कंपेयर कर ही नहीं पाएंगे कि कौन किस में, मतलब एक दूसरे कौन बेस्ट है, कौन बेटर है। हो सकता है दोनों बेटर हो सकता है दोनों खराब हो, मतलब कुछ पार्टिकुलरली चीज नहीं कहा जा सकता, ठीक है। पर यही इसे हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, इसे बोलते हैं अगर चैन रूल्स के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो चैन रूल क्या होता है? सपोज दैट कि एक लड़का ए है, एक बी है और एक सी है, ठीक है, ए है, बी है, सी है, ए पढ़ने में तेज है और खेलने में भी तेज है, ठीक है, बी खेलने में तेज है और घूमने में तेज है, और सी पढ़ने में तेज है और खेलने में और घूमने में तेज है, ठीक है, डांस करने में ले लीजिए एग्जांपल। तो अब तीनों का कंपेयर एक दूसरे से हम कर सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई कॉमन प्रॉपर्टी मिल रहा है और उस कॉमन प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इंसान को एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं कि कौन बेटर है, कौन अपने क्षेत्र में सबसे अच्छा है, ठीक है। पर वैसे हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते थे कि अगर पढ़ने में तेज है और खेलने में तेज है तो कंपेयर करना थोड़ा टफ हो जाता है, ओके। परंतु अगर इस तरह तीन लोग हो जिनके कुछ ना कुछ कॉमन बिहेवियर है, कुछ ना कुछ कॉमन गुण है, तो उनके हिसाब से तीनों में क्या कर सकते हैं? कंपेयर में डिफरेंस, तीनों को कंपेयर कर सकते हैं दूसरे से कि कौन अपने अपने क्षेत्र में अव्वल है, ठीक है। तो उसी तरह इसमें भी हम वही चीज अप्लाई करेंगे, तो इसे हम आगे सीखेंगे। फिलहाल तो आप इसे सीख लीजिए कि अगर बेस वैल्यू और जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो वो दोनों सेम ही हो तभी हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ओके। तो हम अभी सीखेंगे इस वाले टर्म के बारे में बताएंगे कि जब प्रॉपर्टी सेम हो ही नहीं, मतलब बेस वैल्यू और जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना वो सेम है ही नहीं, फिर भी हम इसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे हमने आपको बताया कि तीन लोगों का भी कंपेयर कर सकते हैं, ओके, उसी तरह इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा टर्म को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है, उसका हम इसका डिफरेंशिएट कर पाएंगे। क्लियर है? तो चलिए अब हम कुछ फार्मूलास पे आते हैं। पहले इसे अपने कॉपी पे राइट डाउन कर लीजिए, ये जो इनवर्स है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो प्लीज पहले राइट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम फार्मूलास देखेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे डिफरेंशिएशन होता है। आई होप आप लोगों ने सब कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके फार्मूलास पे आते हैं, और फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इसे अपने कॉपी में अच्छे से लिखिएगा और
याद भी कर लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा टाइम ना लगे। आप एक दूसरे से इसको फार्मूला को इंटर रिलेट करिएगा। इंटर रिलेट करने से क्या होगा, आपको याद करने में मतलब कि याद करने में सहूलियत होगी। आप कैसे इंटर रिलेट करेंगे हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले क्लियर, मैथमेटिक्स सीख किया। अब फार्मूला को यहां से क्या स्टार्ट करते हैं, पहला वाला होगा d sin x, ठीक है। अब देखिए ये हमारा बेस वैल्यू x है, ठीक है, और इसी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा डेरिवेटिव हो जाता है cos x, ठीक है। दूसरा होगा d cos x। देखिए अपने ध्यान से इसका जो बेस वैल्यू है x है और हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा -x, क्लियर। अगला है tan x, क्लियर। tan x देखिए यहाँ पे बेस वैल्यू x है और हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा sec x, ओके। अगला हमारा आता है d cot x। ध्यान से देखिए यहाँ पे बेस वैल्यू x है और हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यह हमारा हो जाएगा -cos x। एक बात आप ध्यान दे रहे दीजिएगा कि साइन जो कोफंक्शन है उसमें माइनस आ रहा है। साइन वाले में cos sin cos, ठीक है, sin का कोफंक्शन cos होता है तो माइनस sin आता है। tan वाले में sec स्क्वायर x परंतु कोफंक्शन है tan का तो माइनस cos sec आता है, ओके। उसी तरह d sec x, देखिए यहाँ बेस वैल्यू x है और इसका बेस वैल्यू भी x होगा तो यह हमारा होगा sec x tan x, क्लियर। और d cosec x को डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए यहाँ बेस वैल्यू हमारा x है और इसी x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा होगा -cot x into cosec x। देखिए आप नोटिस करिएगा कि जो भी कोफंक्शन है उसमें आपका माइनस आ रहा है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखते हुए आपको इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन करना, ओके। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है। आई होप आप लोगों ने इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके कुछ आगे वाले फॉर्मूला को डिस्कस करते हैं। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक वाला टर्म हो गया, क्लियर। ट्रिग्नोमेट्री बस इतने फॉर्मूला आते हैं, ये आपके बेसिक फॉर्मूला है, इसी का यूज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगला हमारा पहले उसके बाद अलजेब्रिक वाला टर्म है x टू द पावर n, ठीक है। देखिए x टू द पावर n यहां बेस वैल्यू हमारा x है तो इस और उसी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमारा हो जाएगा n x टू द पावर n - 1। एग्जांपल के तौर पे अगर हमें x टू द पावर 5 को डिफरेंशिएट करना है, ओके, तो यह क्या हो जाएगा 5 x टू द पावर 5 - 1 मतलब क्या 5x 5x टू द पावर 4 होता है, ओके। अगला d, अगर रूट x है सपोज दैट रूट x, इसका मतलब क्या होता है d x टू द पावर, इसका तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, यहां डायरेक्टली हो जाता है 1/2 रूट x। अब यह कैसे होता है ये देखिए ध्यान से कि d रूट x मतलब 1/2 होता है dx, यहां हमारा बेस वैल्यू क्या है आपका x है तो x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 1/2 यहां आएगा इस फॉर्मूला। देखिए हमने इस फॉर्मूला को अप्लाई किया 1/2 आगे आता है और x 1/2 -1 तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2 x टू द पावर -1/2 मतलब 1/2 x टू द पावर 1/2, ओके। यह हो जाता है 1/2 रूट x, ठीक है। तो रूट x का डेरिवेटिव हमारा क्या आ गया 1/2 रूट x। ध्यान दीजिए कि अगर आपको सिंपली d रूट 10x को डिफरेंशिएट करना हो, रूट 10x को देखिए यहां पे रूट के अंदर कौन सा टर्म आ रहा है 10x आ रहा है और हम 10x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसे हम सिंपली लिख सकते हैं 1/2 रूट 10x। ध्यान दीजिए यहां हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कोई फंक्शन रूट वाला है, ठीक है, रूट के अंदर 10x है और यहां पे 10x है तो उसका डेरिवेटिव हमारा क्या हो जाएगा 1/2 रूट 10x, ठीक है। यही नहीं अगर ऐसा हो d कुछ यहां पे हो
ठीक है, और जो अंदर टर्म है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/2 यहाँ, जो यहाँ टर्म होगा वही टर्म यहाँ होना चाहिए और वही टर्म यहाँ भी होगा। ओके, तो प्लीज पहले आप पूरा फॉर्मूला एक साथ लिख लीजिए, d e टू द पावर x। देखिए यहाँ पे e टू द पावर x आपका क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यहाँ हमारा बेस वैल्यू x है और इसी x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव जो होगा e टू द पावर x ही आ जाता है। ध्यान दीजिएगा इसे को शक्तिमान फंक्शन भी बोलते हैं, मतलब इस पे इंटीग्रेशन का और डिफरेंशिएशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, तो यह जो आपका हो जाएगा क्या है आपका e टू द पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इस पर डेरिवेटिव का और इंटीग्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसे एज इट इज रह जाएगा। आप इसको डेरिवेटिव करिए, इंटीग्रल करिए, सेम ही है। अगला आता है d log x। ठीक है, तो log x क्या होता है, देखिए यहाँ पे log x, यहाँ log x बेस में हमारा x है और उसी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हमारा ये हो जाता है 1/x हो जाएगा। क्लियर। अगला हमारा आता है b a टू द पावर x, तो a टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है a टू द पावर x into log। क्लियर। उसके अलावा कुछ और भी फॉर्मूलाज होते हैं, उसे भी आप राइट डाउन कर लें। d यहां लिख देते हैं, अगर कोई कांस्टेंट c है और x टू द पावर n है, ओके, तो हमारा कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और d x टू द पावर n dx, इसका डेरिवेटिव जो होता है फॉर्मूला के साथ हम कर देंगे। एग्जांपल के तौर पे आप यहां ले सकते हैं, जैसे d 3x टू द पावर 4 हो, तो ये कैसे करेंगे, 3 आगे आ जाएगा, d x टू द पावर 4 dx। अब x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 4 x टू द पावर 4 माइनस 1 3, तो ये हो जाएगा 12 x टू द पावर 3। क्लियर है। अगला, अगर सिर्फ कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हो, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट टर्म किसी भी के भी से डिफरेंशिएट करेगा तो 0 होगा। मतलब क्या, इसका कहने का मतलब यह होता है कि इसे नॉर्मल लाइफ की एग्जांपल से समझते हैं कि कोई लड़का पढ़ने में तेज है और कोई खेलने में तेज है, तो हम कोई कंपेयर कर ही नहीं सकते, मतलब 0, ठीक है, मतलब कोई कंपैरेटिवली वाला कोई क्वालिटी है नहीं, तो क्या मार्क्स देंगे उसको, 0। वही है कांस्टेंट टर्म को आप किसी भी रिस्पेक्ट में, किसी के भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा तो आपका 0 हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव इस प्रकार भी कर सकते हैं, c है, ठीक है, तो आपको जो देखिए dc, इसे लिख सकते हैं x टू द पावर 0 dx। कांस्टेंट टर्म को आगे करेंगे तो d x टू द पावर 0 into dx। अब 0 जब आगे आएगा तो 0 x टू द पावर -1, 0 को किसी से भी गुणा करिए 0 आ जाएगा, मतलब कुछ भी कर सकते हैं कर ये देखेंगे। अब इसको जब इसका मेन अच्छे से जो एक्सप्लेनेशन होगा वो फर्स्ट प्रिंसिपल से क्लास लेगा, तो एक बार हम इसे याद करने का तरीका है कि कांस्टेंट टर्म, ठीक है, एक कांस्टेंट टर्म कुछ को उसका किसी के भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा 0 आएगा। ओके, तो इस फार्मूला को आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम जस्ट इनवर्स का फार्मूला बताएंगे, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लें। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए हम इनवर्स वाले फॉर्मूलाज की ओर आते हैं। तो इनवर्स का फॉर्मूला हमारा कुछ इस प्रकार होता है, d sin इनवर्स x। देखिए यहाँ पे बेस में हमारा x है और उसी के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा 1/√1 - x²। ठीक है, अब ये कैसे होता है ये भी आप देख लीजिए, d sin इनवर्स x = क्लियर है। तो अगर हम थीटा इक्वल टू मान लें sin इनवर्स x, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, d sin थीटा
sin x, यहाँ पर क्या हो जाएगा dx, क्लियर? या तो हमारा डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा तो फिर इसे क्या कर सकते हैं d sin थीटा, हम लोग d थीटा से डिवाइड किए और d थीटा से हम मल्टीप्लाई किए, ओके? हमारा d, अब देखिए यहाँ भी इसका जो sin थीटा का बेस वैल्यू था हमारा थीटा है और यहाँ भी थीटा आ गया और d थीटा अपॉन dx हो गया और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा dx अपॉन dx हो जाता है। अब sin थीटा का डेरिवेटिव हमारा क्या होता है cos थीटा होगा, क्योंकि देखिए हम sin थीटा का जो बेस वैल्यू है वो और जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो दोनों सेम है, तो sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा हो जाएगा और यहाँ हमारा क्या आ जाएगा d थीटा अपॉन dx इक्वल टू, ठीक है? तो d थीटा अपॉन dx हमें क्या मिल रहा है 1 अपॉन cos थीटा, क्लियर? देखिए तो sin थीटा का वैल्यू जब हमें x मिला है तो cos थीटा का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, cos थीटा का वैल्यू हमारा आ जाएगा रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो d थीटा की जगह हम क्या है sin इनवर्स d पुट करें यहाँ पे d sin इनवर्स x dx, देखिए हम प्लस थीटा की जगह पुट किया और cos थीटा की जगह हमारा क्या आ जाएगा रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर, क्लियर? तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा sin इनवर्स x का डेरिवेटिव अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो हमें क्या मिलता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने इसका डेरिवेटिव को फॉर्मूला यहाँ लिख दिया। दूसरा d cos इनवर्स x, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव सेम ही होता है, बस एक नेगेटिव का डिफरेंशिएट आ जाता है, ओके? दूसरा d tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हमारा होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर और d cot इनवर्स x का भी डेरिवेटिव क्या होता है सेम ही होता है, बस एक नेगेटिव का डिफरेंशिएट आ जाता है -1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, क्लियर? तो cot इनवर्स x का यह हो जाएगा, उसी तरह उसके बाद d sec इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव जो होता है अगर देखिए यहाँ x और यहाँ बेस वैल्यू भी x है और उसी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट भी कर रहे हैं तो हमारा होगा 1 अपॉन x रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1 और d cosec इनवर्स x का। आई होप आपको तो ये समझ में आ ही गया होगा कि क्या होगा -1 अपॉन रूट x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है? अब आपको एक बात ये बताना चाह रहे हैं, मतलब आप देख रहे हैं कि हमने मॉड का यूज किया, मॉड, ठीक है? मॉड का यूज इसलिए किया है क्योंकि जो अगर sec इनवर्स x नेगेटिव होगा, सपोज दैट sec इनवर्स x का डेरिवेटिव कहीं नेगेटिव आ गया, अगर x माइनस में हो तो यहाँ भी माइनस में मतलब क्या हो जाता, माइनस हो जाता, ठीक है? मतलब एक दूसरे का साइन हमारा क्या अपोजिट ही आना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ मॉड का यूज किया, ओके? तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इस सारे फॉर्मूला को अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग यह सीखेंगे कि कैसे किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करें, ओके? तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर आते हैं, कुछ कंसेप्ट और जान लें। कंसेप्ट हमारा क्या कुछ इसका बताया जाता है। कोई फंक्शन y इक्वल टू fx, ठीक है? कोई फंक्शन y इक्वल टू fx है, तो इसका डेरिवेटिव हम लोग y इस प्रकार लिख सकते हैं और fx का डेरिवेटिव f x हो जाता है, ठीक है? ये एक्चुअली ये होता है लिमिट s टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस fx अपॉन h, ठीक है? ये इतना क्लियर होता है जो आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा। और इसका जो मतलब होता है dy dx, मतलब कोई y का टू fx है, तो एक्चुअली कोई भी ग्राफ
कोई फंक्शन है तो मैथमेटिकली हम उस फंक्शन को ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि सारा मैथ जो भी फंक्शन होता है, ठीक है, जो भी मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं, फंक्शन होंगे तो उनसे हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कोई फंक्शन y इक्वल टू f है, y इक्वल टू fx कोई ग्राफ है, ठीक है। आप किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे, किसी पार्टिकुलर पॉइंट p अल्फा बीटा, मान लीजिए p अल्फा बीटा कुछ हो सकता है 2 3, तो dy dx है, dy dx समान जैसे कोई फंक्शन y का f है तो फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिए, ठीक है। डिफरेंशिएट किए तो क्या गया, dy dx का जो f x जो कि क्या होता है, लिमिट s टेंड्स टू 0 fx + h - fx अपॉन h होल अपॉन h हो गया। अब कोई मतलब कोई फंक्शन fx है तो उसका ग्राफ तो ड्रॉ कर ही सकते हैं, कोई ग्राफ मतलब सारे फंक्शंस का मैथ्स में जितने भी फंक्शन होते हैं सारे को लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर है। तो मान लीजिए इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब कोई पार्टिकुलर पॉइंट p अल्फा बीटा पे जो डेरिवेटिव होगा, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, उस पॉइंट पे उसके टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगर हम dy dx एट पॉइंट अल्फा बीटा ले, ठीक है। अल्फा बीटा मतलब क्या कि जो डेरिवेटिव आएगा अगर x y के टर्म में आएगा तो x की अल्फा पुट करें, b की जगह मतलब y की जगह बीटा पुट करें तो हमारे लिए क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा और हमारे वीडियोस में जो पहले जो क्लास 11 की वीडियोस है उसमें फुल टोटली डिस्क्राइब है कि डेरिवेटिव जो है टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आप यहां भी समझ लें कि जो dy dx है, dy dx है और किसी पार्टिकुलर पॉइंट p अल्फा बीटा उस x की जगह अल्फा और बीटा पुट करते हैं, अगर x है तो अल्फा पुट करेंगे, y भी आ रहा तो बीटा पुट करेंगे, तो हमारा जो टर्म आएगा वो एक्चुअली जो टेंजेंट होगा उसके स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। नॉर्मली dy dx होगा, नॉर्मली dy dx f dash x या क्या होगा, फैमिली ऑफ मतलब ये जो है नॉर्मली स्लोप मतलब फैमिली मतलब टेंजेंट तो कहीं भी हो सकता है, यहां हो सकता है, चाहे तो यहां भी हो सकता है या फिर यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक कोई ग्राफ है तो फैमिली ऑफ स्लोप्स को ये रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ स्लोप्स, ठीक है। जिसमें बहुत सारे लाइन होंगे तो सारे का स्लोप कुछ ना कुछ होगा, तो उस पॉइंट पे डिपेंड करता है कि पॉइंट आपका जो यहां पर मिलेगा वो आपका स्लोप आ जाएगा, ओके। तो प्लीज वीडियो को पॉज कर लें और इसे भी लिख लीजिए, ये आपका पॉइंट है रिलेशन बिटवीन स्लोप एंड डेरिवेटिव, स्लोप एंड डेरिवेटिव, ठीक है। जो dy dx कोई पॉइंट अल्फा बीटा है तो आपके स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है, ओके। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यह है इसमें कि कोई फंक्शन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसका ग्राफ होगा और dy dx को निकालेंगे, वो आपके फैमिली स्लोप्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और पार्टिकुलर पॉइंट अल्फा बीटा पुट कर देंगे तो पार्टिकुलर टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, ओके। यहां पर लिख लेते हैं फैमिली ऑफ स्लोप्स, ठीक है। प्लीज राइट दिस इन योर नोटबुक। आई होप आप लोगों ने सब कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम कुछ और रूल्स को पढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ते हैं जो है हमारा अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। हमारा अगला पॉइंट है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव।
तो यह कुछ इस प्रकार है कि मान लो पहला dy dx कोई फंक्शन, दो फंक्शन है fx प्लस gx, ठीक है, मतलब fx और gx दो फंक्शन है, उस दोनों को मिलाने के बाद जो अपोजिट फंक्शन बनना है उसका हमको डेरिवेटिव निकालना है। तो हम चाहे तो सॉल्व करके निकाल ले या फिर इंडिविजुअल्स इस प्रकार dy dx fx, ठीक है, या फिर dy dx, तो इंडिविजुअल्स का हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें सेम ही है। ओके, तो यह हमारा रूल पहला रूल है। दूसरा, अगर सेम माइनस भी हो तो माइनस आता है यहाँ पे, ठीक है, प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। दूसरा, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इनटू fx, ठीक है, तो ये हमने आपको तो पहले बता दिया था, कांस्टेंट को बाहर लिख देते हैं d fx अपॉन, ठीक है, इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, दो फंक्शन है, मतलब जो कोई कांस्टेंट है वो भी तो फंक्शन है, उसको हम लोग कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। आप लोगों ने फंक्शन चैप्टर में पढ़ा होगा कि कांस्टेंट भी फंक्शन ही होता है। तो जब दो, एक फंक्शन ये है हमारा स्केलर फंक्शन, ये हमारा वेरिएबल फंक्शन, ठीक है, तो जब दो फंक्शन इस तरह हो तो एक फंक्शन अगर उसमें कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम लोग बस बाहर निकाल सकते हैं और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तीसरा हमारा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, fx इनटू gx। देखिए अब ध्यान से यहाँ कि हमारा दो फंक्शन है जो प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया गया है और हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसे हम लोग पहला तरीका तो क्या होगा, जो fx होगा gx होगा उसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके निकाल लेंगे। या दूसरा तरीका हमारा क्या होगा कि हम लोग पहले gx लिखेंगे और fx को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। दूसरा, fx को लिखेंगे और gx को डिफरेंशिएट करेंगे बारी बारी से, ओके। तो इस तरह अगर इसमें तीन टर्म होगा तो पहले दो टर्म को लिखेंगे, एक टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर रिमेनिंग दो टर्म को लिखेंगे, फिर उसके बाद टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे एज इट इज, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ fx gx और सारे फंक्शन हो सकते हैं, hx कुछ भी 3 4 5 टर्म हो सकते हैं, तो पांचों टर्म को अलग-अलग करके हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। और ये फोर्थ काफी इंपॉर्टेंट है, जो हमारा इसका क्या है, dy dx fx अपॉन gx, ठीक है। आपका कुछ इस तरह का फंक्शन है fx अपॉन gx, आपको इसका डिफरेंशिएट डेरिवेटिव करना है, तो ये क्या होगा, gx लिखेंगे और fx को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस fx लिखेंगे और gx को डिफरेंशिएट करेंगे, क्लियर, अपॉन gx का होल स्क्वायर, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। एक काफी इंपॉर्टेंट अलजेब्रा का यूज करते हुए हम सारे फंक्शंस को डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। ये आपको सारे फार्मूला जरूरत पड़ेंगे और ये अलजेब्रा और डेरिवेटिव जरूरत पड़ेंगे, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लें। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स को प्रूव करते हैं। स्टूडेंट, हम आपको एक खास बात और बता दें कि कैलकुलस में थ्योरेटिकल पार्ट तो ज़्यादा नहीं है, इस पर ये बस मतलब आपको प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा कि आप कितना आपको मार्क्स अचीव करना है, ठीक है। तो आप जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ही ज़्यादा मार्क्स आएगा। तो कैलकुलस में कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छे मार्क्स आए। और प्रैक्टिस करते करते मतलब इसके एडवांस के भी क्वेश्चन, मतलब जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन भी ज़्यादा टफ नहीं आते, मतलब ठीक है, एवरेज लेवल के
तो इस वीडियो को पूरे अच्छे से आप नोटिस करें, अगर जरूरत पड़े तो एक दो बार और से एक दो बार रिपीट करके देख लीजिए। ये आपको बेसिक से मतलब थ्योरी पार्ट इसमें ज्यादा नहीं होता, बस इसका प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है। क्लियर? तो एक पहला वाला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, जिसे हमें कोई फंक्शन है f(x), ठीक है, फंक्शन ही होता है y ये दिया e⁻sin x, ठीक है, और कह रहा है हमें इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, इसे हमें किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए हमारा सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार होगा, dy/dx। अब यहां ध्यान दिया e⁻sin x, है ना, हम ये करा तो क्या डिफरेंशिएट हो पाएगा, क्योंकि हम फार्मूला में जानते हैं e⁻x, और अगर ये बेस वैल्यू, ठीक है, और ये उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमें ये x आता था, ठीक है, परंतु यहां तो हमें sin x दिया हुआ है, बेस वैल्यू हमारा क्या है sin x है, और हम रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या डिफरेंशिएशन हो पाएगा। यह कुछ इसी प्रकार का हो गया कि एक लड़का पढ़ने में तेज है और एक लड़का खेलने में तेज है, तो क्या उसको कंपेयर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, उसके कुछ कॉमन प्रॉपर्टी को ढूंढेंगे, ठीक है, मतलब एक थर्ड लड़का को ढूंढेंगे जो इस दोनों से मतलब इस दोनों का गुण उस लड़के में हो, फिर हम लोग उसके क्वालिटी पे कंपेयर कर सकते हैं कि वो अच्छा है, खराब है, कैसा है, ठीक है। तो उसी तरह अप्लाई कुछ यहां पे करेंगे मैथमेटिक्स के टर्म में, तो यह कैसे कर सकते हैं, d(e⁻sin x), ठीक है, मतलब ये जो फंक्शन है यहाँ हमारा बेस वैल्यू क्या है sin x है, तो उसी sin x का हम डिफरेंस पहले डिवाइड करेंगे और हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? हम लोगों ने क्या किया, जो e⁻sin x का बेस वैल्यू था वो क्या होगा, sin x है, तो sin x मतलब d sin x से डिवाइड किया और d sin x से मल्टीप्लाई किया, और यह जो टर्म हमारा है इसे हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। अब देखिए ये जो sin x है उसका बेस वैल्यू तो x है और हमें x के रेशियो में डिफरेंशिएट करना है, तो आपको कुछ क्लियर लग रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, dy/dx। अब e⁻x का डेरिवेटिव तो हमने बताया था कि अगर जो बेस वैल्यू हो और उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा वही टर्म आ जाएगा, मतलब ये हमारा हो जाएगा e⁻sin x हो जाएगा, क्लियर है। और e⁻sin x का डेरिवेटिव सॉरी sin x का डेरिवेटिव अब हमने आपको बताया था जो होता है cos x, ठीक है, इसका आंसर हमारा फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव क्या मिल जाएगा, cos x e⁻sin x। स्टूडेंट एक बार फिर से आप समझने की कोशिश करें, हमने क्या किया, y e⁻sin x दिया गया है, ठीक है, हमने क्या किया, इसे x और हमें इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, तो हम लोगों ने dy/dx e⁻sin x dx लिख दिया, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा जो e⁻sin x है उसका बेस वैल्यू तो हमारा क्या sin x है, परंतु हमें डिफरेंशिएट तो करना है x के रिस्पेक्ट में, ये तो हो नहीं पाएगा, तो क्या करेंगे ना, जो e⁻sin x का बेस वैल्यू था हम उसी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो d sin x से डिवाइड किया और d sin x से मल्टीप्लाई भी किया। अब ये dx जो था हमने से यहां एज इट इज आप देख सकते हैं ये टर्म ये टर्म कॉमन कैंसिल आउट हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब e⁻sin x है और d sin x है, मतलब यहां जो बेस वैल्यू आपका sin x है वही आपका यहां भी sin x है, तो आपको ये तो डिफरेंशिएट हो पाएगा, इसका डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा e⁻sin x, ठीक है। और यहां देखिए आपका sin x आ गया था, sin x का जो बेस वैल्यू है x है और वो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं क्योंकि ये dx यहां आ गया था, तो इसका डेरिवेटिव आपका हो जाएगा cos x, और यहां आपका इसे सिंपलीफाई करके हमने क्या लिख दिया, e cos x e⁻sin x, ओके। तो देखिए कितना सिंपल था ये, तो प्लीज वीडियो को पॉज करके पहले से अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें, इसके बाद हम और भी इससे थोड़े डिफिकल्टीज लेवल को बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट दिस एग्जांपल इन योर नोटबुक। आई होप आप लोगों ने सबने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। स्टूडेंट डेरिवेटिव का क्वेश्चंस बोर्ड में काफी क्वेश्चंस आते हैं,
सीएसई, बिहार बोर्ड, स्टेट बोर्ड के जो एग्जाम होंगे उसमें काफी क्वेश्चंस आपके डेरिवेटिव के क्वेश्चंस होंगे। तो डेरिवेटिव के क्वेश्चंस को आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपके एग्जाम में अच्छे स्कोर हो। ओके, और इनसे जेईई मेंस और एडवांस में भी क्वेश्चंस आते हैं डेरिवेटिव, तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कैलकुलस का सबसे पहला चैप्टर है और इसी पर सारा कैलकुलस डिपेंडेंट है डेरिवेटिव पे। तो डेरिवेटिव को जितना मैक्स टू मैक्स टाइम दें और अच्छे से समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए हम अगले एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला एग्जांपल है, थोड़ा सा शिफ्ट करके टेबल बढ़ा देता हूं, थोड़ा सा जस्ट थोड़ा। क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, y e टू द पावर रूट cot x। ठीक है, e cot x। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। बस आप कोशिश करिए, अगर ना भी बने तो एक दो बार देखिएगा तो उसका बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करने की कोशिश करें। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिख दिया कल e टू द पावर रूट cot x। ठीक है, और हमें इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहला स्टेप तो हमारा हो जाएगा dy dx। ठीक है, d e टू द पावर रूट cot x और dx। ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा आगे देखिए कि e टू द पावर रूट cot x का जो बेस वैल्यू है, ठीक है, वो हमारा x नहीं है, वो हमारा क्या है, रूट cot x है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, d e टू द पावर रूट cot x अपॉन d रूट cot x। ठीक है, अब देखिए हमने आपको क्या बताया था फॉर्मूला, d e टू द पावर x, मतलब इसका बेस वैल्यू x है और उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा टर्म आता है e टू द पावर x। क्लियर है? तो यहाँ हमारा बेस वैल्यू क्या था, रूट cot x था। तो रूट cot x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ठीक है, अब चूंकि हमने ये टर्म एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस किया तो हमें यहाँ पे देखना cot x से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर? तो आपने यहाँ देखा कि e टू द पावर रूट cot x, तो बेस वैल्यू तो हमारा रूट cot x था, तो हम लोगों ने एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस किया रूट cot x। ठीक है, अब जब इंट्रोड्यूस डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। क्लियर है? तो अब हम एक फंक्शन, इसके बाद हमने आपको एक और एग्जांपल बताया था d रूट x। ठीक है, तो रूट का जो बेस वैल्यू हमारा x है और इसी के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करते थे तो हमारा रूट x आ गया। क्लियर है? परंतु यहाँ हमारा रूट के अंदर कौन सा टर्म दिया गया है, cot x है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, cot x लेना पड़ेगा। ठीक है, अब cot x भी तो हमने न्यू टर्म इंट्रोड्यूस किया तो हमें d cot x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये चूंकि हमने डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब देखिए ये जो अपर टर्म है यहाँ पे कैसे आएगा, कि cot x का जो बेस वैल्यू हमारा x है और ये हमारा टर्म यहाँ पे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए इसे हम फिर से समझते हैं। हमें दिया गया हुआ d e टू द पावर रूट cot x। ठीक है, तो e टू द पावर रूट cot x का बेस वैल्यू जो हमारा है रूट cot x है, इसीलिए हमने रूट cot x से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो देखिए अब e टू द पावर रूट cot x है और हम जो इसका जो बेस वैल्यू रूट cot x है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ओके, अब जो जब हमने ये डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी किया है, तो यहाँ हमारा रूट cot x है, तो इसका बेस वैल्यू जो हमारा cot x होगा तो cot x से हमने डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया। अब ये cot x का बेस वैल्यू हमारा x है और हम गिवन dx को यही किया होता तो हो गया। अब इसे हम जानते हैं कि e पावर x का डेरिवेटिव सेम ही होता, तो ये हमारा होगा e टू द पावर रूट cot x। क्लियर है? और इसका जो डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट x होता है। अगर यहाँ जो टर्म हो वही टर्म यहाँ पे हो, वही टर्म यहाँ पे आ जाएगा।
तो इसका तो सिंपल है 1/2 रूट cot x हो जाएगा और cot x का डेरिवेटिव तो होता है माइनस cosec स्क्वायर x। क्लियर? तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x इनटू e टू द पावर रूट cot x अपॉन 2 रूट cot x। ठीक है, तो ये हमारा dy dx हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इसके रिगार्ड अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को एक बार फिर से रिप्ले करें, ओके। और फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम इससे रिलेटेड कोई और वीडियोस बनाएं, ओके। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर दें। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा कुछ प्रकार है। साइन इनवर्स लॉग tan x, ठीक है। y sin इनवर्स log tan x है और हमें इसे log tan x और इसे हमें क्या करना है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ओके। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें। यहां x g आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चलिए इसे सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा होगा वो sin इनवर्स x का बेस वैल्यू, मतलब हमें तो इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो हमारा पूरा कुछ हो जाएगा इस प्रकार dy dx d sin इनवर्स log tan x अपॉन dx, ठीक है। तो sin इनवर्स x का जो बेस वैल्यू हमारा क्या है log tan x है और यहाँ हमारा x है। तो अब तुम इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे ना इस log tan x को इंट्रोड्यूस करेंगे न्यू, ठीक है। तो अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा d sin इनवर्स log tan x d log tan x, ठीक। अब चूंकि हमने इसे d log tan x को इंट्रोड्यूस किया, डिवाइड किया है, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा d log tan x। आप देख रहे हैं कि इस log tan x का जो बेस वैल्यू हमारा tan x है, तो हमें tan x को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक। अब फिर इस tan x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब इस tan x का जो बेस वैल्यू x है और हमें जो क्वेश्चन गिवन जो फंक्शन था उसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, तो रिमेनिंग टर्म हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब आप देख नोटिस करिएगा कि sin इनवर्स log tan x है, ठीक है। उसे हम लोग यहाँ log tan x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, log tan x को tan x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं और tan x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो फार्मूला होता है d sin इनवर्स x वो हमारा किस प्रकार होता है 1/√1 - x, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव हमारा क्या हो जाएगा 1/√1 - x² d log tan x। log x का डेरिवेटिव हमने आपको बताया, log x का डेरिवेटिव क्या होता है ये जो बेस वैल्यू हो और उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा 1/x होगा। अगर हमारा यहाँ tan x होता और यहाँ पे tan x होता तो 1/tan x हो जाता। देखिए जैसे यहाँ पे हमारा डेरिवेटिव होगा 1/tan x, क्लियर है, और tan x का डेरिवेटिव हो जाता है sec² x, ठीक है। तो जब इसे सिंपलीफाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा sec² x √1 - x² इनटू tan x। तो हमारा जो डेरिवेटिव था फंक्शन dy dx हमारा क्या हो जाएगा sec² अपॉन √1 - x² इनटू tan x²।
ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन करेंगे। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब आप नेक्स्ट एग्जाम्पल को मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल कुछ इस प्रकार है। कोई फंक्शन y है जो दिया हुआ है x² + 2x + 3 होल टू द पावर 5 और हमें इस टोटली फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे अपने कॉपी में सॉल्व करने की कोशिश करें। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें फंक्शन दिया गया हुआ है इसे हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा x² + 2x + 3 होल टू द पावर 5 dx। ठीक है, मतलब टोटल फंक्शन को हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो ये जो फंक्शन कुछ हमारा इस टर्म से रिप्रेजेंट कर रहा है x टू द पावर n dx, ये होता है n x टू द पावर n - 1। ठीक है, तो ये जो टोटली फंक्शन है ये हमारा बेस वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा बेस वैल्यू की टोटली टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा हमारा क्या होगा, इसे हम लोग कुछ इस तरह लिखेंगे x² + 2x + 3 होल टू द पावर 5 अपॉन d x² 2x + 3। ठीक है, मतलब इसका जो बेस वैल्यू हमारा ये x² + 2x + 3 होगा। तो हमने उस टर्म को न्यू इंट्रोड्यूस किया, जब इसे इंट्रोड्यूस करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा x² + 2x + 3 अपॉन dx। क्लियर है? अब आप देख रहे हैं कि इसको तो हम सिंपली इस फार्मूला पे अप्लाई कर सकते हैं और इस वाले केस में क्या करेंगे, तो इस वाले केस में हमें अलजेब्रा और डेरिवेटिव अप्लाई करना पड़ेगा जिसमें सारे टर्म्स को अलग-अलग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका डेरिवेटिव पहले लिख दे रहे हैं। ये हमारा 5 हो जाएगा, जो 5 आगे आता है जिसमें n आगे आ जाता है x टू द पावर n - 1, तो 5 में से जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 5x² + 2x + 3 टू द पावर 4 इनटू, इसे हम लोग पहले x² dx लिखेंगे। क्लियर, प्लस 2 कांस्टेंट टर्म है तो dx अपॉन dx हो जाएगा प्लस d। ठीक, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है dx हो जाएगा। तो ये हमारा 5x² + 2x + 3 टू द पावर 4 इनटू, यह क्या हो जाएगा 2x, ये हमारा क्या हो जाएगा 2 × 1, ये हमारा हो जाएगा 0। अब इसे टोटली सिंपलीफाई करेंगे तो 5x² + 2x + 3 होल टू द पावर 4 इनटू 2x + 2। इसे हम लोग आगे और भी सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो सिंपलीफाई करने के बाद आपको कॉमन ले तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डिवाइड x हमारा क्या हो जाएगा 10 × ठीक है 10 × x + 1 इनटू x² + 2x + 3। तो जो गिवन फंक्शन था हमने उसको डिफरेंशिएट कर लिया और हमारा जो आंसर आया वो कुछ इस प्रकार है 10 × x + 1 × x² + 2x + 3। तो आई होप आपको यह चीज समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं या फिर वीडियो के ऊपर फिर से रिप्ले करके देखिए। तो अगली क्लास में वीडियो में हम लोग इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें डेरिवेटिव्स के और भी टाइप्स के बारे में बताएंगे और मेथड्स के बारे में बताएंगे। अभी तो बस ये चेन रूल था, हमने देखा कि कैसे चेन क्रिएट किया और फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया। अगले मेथड्स में और भी तरह के मेथड्स बताएंगे, लॉगरिथम डेरिवेटिव, लॉगरिथम